जय हिंद दोस्तों, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी खबर आप सभी दोस्तों को पता चल चुका होगा। एसएससी जीडी में 26,146 वैकेंसियां आ चुकी हैं। जिनका भी सपना सरकारी जॉब के साथ वर्दी पहनने का है, तो वो एक सही रणनीति के साथ में अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो उनका एक से सुनिश्चित होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आइए देखते हैं कि इन सीटों को कब से आवेदन हो रहा है। ये तो शुरू हो चुका है, कब तक लास्ट डेट है, बाकी रणनीति भी देखेंगे कि ताकि कम समय में हम अपना एक सीट सुनिश्चित कैसे करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता चल चुका है एसएससी जीडी में वैकेंसी आ चुकी है 26,146 पदों पर। सफलता मिलेगी सही रणनीति से, यानी कि अगर सही रणनीति होगी तभी आप सफलता ले पाएंगे, क्योंकि वैकेंसियां जितनी आई है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना, लाखों में लोग क्या करेंगे, अप्लाई भी करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले डेट आपको 24/11 से स्टार्ट हो चुका है ना। 24/11 से और 31/12, यानी कि आप लोगों को पता चला होगा बड़ा, यानी लास्ट है ना, साल का अंतिम दिन तक फॉर्म भरने का डेट है बाबू। तो पहले जितना जल्दी हो सके, आप लोग को पहले एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी अपना एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, ये सब बनवाने के बाद ही फील करेंगे, ठीक है। दूसरा, लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया 31/12 तक इसका डेट है, आप लोग को अच्छे से। और एग्जामिनेशन जो होने वाला है फरवरी मार्च में, यानी कि समय भी ज्यादा आपके पास में नहीं है। इसीलिए दोस्तों अभी आप जुड़े रहें, सही रणनीति आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं, है ना। आगे देखिए बाबू सीट के बारे में कि किस किस डिपार्टमेंट में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएसएफ, यानी कि इन सब में देखा जाएगा तो मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल कितना है बाबू, 26,146। इसमें से अपना एक से सुनिश्चित करने के लिए आपको सही रणनीति का है ना देखना अति आवश्यक है। पे स्केल क्या मिलेगा बाबू, स्टार्टिंग तो 21,700 कितना, 69,100 है ना। वैकेंसी डिटेल आपको बता दिया मैंने, है ना। आगे देखते हैं बाबू। एज कितना, एज लिमिट बाबू 18 से 23 तक है, ये जनरल के लिए रखा जाता है, याद रखना है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन वर्थ अर्लियर 2/1/2001 एंड लेटर कितना 1/1/2006 इन नॉर्मल केस। लेकिन कुछ कैटेगरी है जैसे एससी एसटी, इनको कितना साल का मिलता है, 5 साल, यानी कि एससी एसटी वाले बंदे हैं उनको बता देना चाहते हैं 23 + 5 यानी कि वो 28 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी वाले इनको 3 साल मिला हुआ है, यानी कि अगर देखिएगा तो 23 + 3 यानी ओबीसी वाले अगर देखिएगा तो ये कितने साल तक भर सकते हैं, 26 साल तक, है ना। ये नहीं कि आप 23 देख के आप कहेंगे हम ओबीसी में हैं और नहीं डाल पाएंगे सर मेरा 23 कंप्लीट, नहीं, आपको रुकना। इसीलिए तुम्हें बताया कि हर एक चीज जानकारी होना आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि 23 देख के फॉर्म ही नहीं डाल पाते हैं, कारण मेरा एज क्रॉस हो गया है, अब वो ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, वो एससी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा एज मिला हुआ है ना। तो इसका भी फायदा लेना है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी बनाने के बाद ही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते बाबू। अब इसमें जो है रणनीति के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इतने कम समय में हमारा रिजल्ट कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इतने कम समय मैंने तैयारी भी अच्छे से नहीं किया, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए एक ऐसा रणनीति जो है, क्योंकि ये 3 महीना ही आपका मेहनत क्या करेगा, आपको रिजल्ट करवा देगा। यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी 3 मंथ में अगर देखिएगा तो आपको जितने भी पढ़ने वाले जो पहले से पढ़ रहे हैं और जो अभी तैयारी करेंगे, वो चाहेंगे तो अभी से रिजल्ट लेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छी से जानकारी होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है वो पहले देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें कितना है, 20 क्वेश्चन है, मार्क्स कितना मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस कितना है, ये भी 20 मार्क्स का है। मैथ्स की बात करेंगे भी 20 मार्क्स का है, और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक बना सकते भी कितना मार्क्स का, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रे बाबू देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रे बाबू देखिएगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो है मात्र कितना 80, और मार्क्स कितना है बाबू, मार्क्स है आपको कितना बाबू, तो सीधे कर दीजिए डबल 160। अब यहां ध्यान देना है, इसके साथ साथ जैसे पीटीएफ क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद इसी पे मेरिट ही बनेगा, लेकिन इसके साथ में फिजिकल टेस्ट भी, इसकी भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्या है बाबू, मेल जो होगा 5 किलोमीटर
कितने मिनट में? 24 मिनट में। और फीमेल जो है 1.6 किलोमीटर जो है ना, किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में। तो फीमेल का बहुत ज़्यादा समय मिला हुआ है ना, समय ज़्यादा क्या, 24 है यहाँ पे, है ना। 24 को अगर देखिएगा तो 24 1 किलोमीटर को कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि गुरुजी 5 बराबर 2.4, तो यहाँ पर कह सकते हैं, काट लीजिए, लगभग मान के चलिए कुछ कम ज़्यादा मिलता ही है फीमेल को। और ये छोड़ दीजिए, ये रहने दीजिए, ये अलग से। मेन आपको यही याद रखना है 5 किलोमीटर सॉरी। ध्यान से दोस्त समझिएगा कि सही रणनीति क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जो एग्जाम है ना, वर्दी वाला एग्जाम है, इसमें फिजिकल के साथ में मेंटली दोनों आपको बैलेंस करना है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो होता है मेंटल बेस पे होता है, तो आप दिन रात घर में बैठ के तैयारी करते रहे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिन रात घर में बैठने से तैयारी रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि 24 किलोमीटर जो बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में, ये आसान भी नहीं है और सबसे नहीं हो पाएगा। जो पढ़ने वाले लगातार दिन रात कमरे बंद रहेंगे, उनका रिजल्ट कभी हो नहीं सकता। कारण क्यों? क्योंकि यहां पे 5 किलोमीटर रनिंग भी करना है ना। सबसे पहले काम है, अभी से, आज से ही एक डायरी आप लेंगे। सुबह सुबह आपको ठंड है तो क्या है ना, वर्दी का जुनून जो है ना, 3-2 बजे भी टाइम नहीं, 3 बजे अगर सुबह में उठ जाते, 4 बजे, और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड अगर होने के बाद 5 बजे कर सकते हैं। लेकिन अभी से अगर 4 बजे जाते हैं, रनिंग कम से कम हल्का स्टेमिना बनाना, धीरे धीरे कोशिश करना है। 1 वीक में 1 किलोमीटर, सेकेंड वीक में 2 किलोमीटर, थर्ड वीक में, पहले ये सोचिए ना, पहले आपको ये सोचना है कि 25 किलोमीटर रनिंग कर ले, है ना। इसके बाद टाइमिंग देखना है, 1 घंटे में अगर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 किलोमीटर का रनिंग आपको होने लगेगा तो धीरे धीरे इसके बाद क्या करना है, समय को कम करना है, ठीक है ना। तो अभी से आपको पहला कार्यक्रम है, रनिंग भी स्टार्ट कर देना, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको 4 सेगमेंट को पढ़ने होते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए तो इंग्लिश इजी होगा। लेकिन जो बिहार से हैं, कुछ अपने बिहार से रहते हैं, बहुत सारे बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी पसंद है, तो अच्छी बात है। देश की राज्य भाषा की बात करेंगे, हिंदी है, तो ये अच्छी बात है। तो इनको हिंदी आपको बनाना है, याद रखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एसएससी का जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, एसएससी के जीडी का पहला पास आपके पास में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है बाबू, सबसे पहला बात याद रखना है कि एक आपको एसएससी जीडी का क्या होना चाहिए बाबू, सबसे पहले नए दोस्त भी समझिएगा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। देखिए, सिलेबस आपको हमने बता दिया, क्वेश्चन बैंक से ये पता चलेगा कि एग्जाम का नेचर कैसा है, ठीक है ना। किसी से जब आप मिलते हैं ना, जैसे देखिएगा इस युवा वर्ग में, देखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं हमको प्यार हो गया सर। अच्छी बात है, किससे? तो अधिकांश बच्चे तो लड़की से बताते हैं, लेकिन एक बच्चे ने बोला हमें किताब से, बहुत अच्छा लगा, किताब से दोस्ती कर लेना है ना। जब आप किसी से मिलते हैं ना, स्टार्टिंग में आप हाव भाव बहुत अच्छा, कुछ समय के बाद देखिएगा कि बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। कारण क्या? उनका विचार लोग जान जाता है ना। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन का विचार जानिए, नेचर क्या है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। तो सबसे पहला आपके पास में ये होना अति आवश्यक है। इसके बाद रे बाबू, स्पेशल एक मैथ्स का बुक आता है और स्पेशल रीजनिंग का बुक आता है। देखिए, जो अगले एसएससी जीडी का तैयारी करें उनका रणनीति कुछ अलग होगा। अभी 3 महीने के लिए रणनीति आपको समझना है। पहले आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या करना है आपको, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद यहां भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से एसएससी प्रीवियस ईयर से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ध्यान देना है, पहला आपको हो गया, ये आपको 20 मार्क्स का हो गया, ये भी आपको कितना मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। कैसे पता चलेगा कि कौन टॉपिक को हम पढ़ेंगे? तो हम भी आपको बताएंगे, ऐसे आप खुद ब खुद एनालाइज कर सकते हैं। जब क्वेश्चन बैंक आप लेंगे बाबू, तो उसमें से सबसे पहले आप मैथ्स का सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। मैथ्स में देखेंगे जो 20 क्वेश्चन है कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, है ना। ये सब टॉपिक से अगर आ रहे हैं तो आपको देखिए, क्वेश्चन को समझिए, है ना। और इसके बाद इस तरह रीजनिंग को भी समझिए इस तरह से। तो ये आपका जो है 20-20 मार्क्स, ये क्या हो गया, 40 मार्क्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि इसके बाद हमने बताया कि इंग्लिश या हिंदी है, तो इंग्लिश या हिंदी के लिए क्या करें गुरुजी, है ना। तो हिंदी के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए भी आप क्या करिएगा,
प्रीवियस ईयर को ही क्या अलग अलग, ये अलग अलग बुक आता है, उसको ले लेना है और उससे क्या करना है, रिकॉल एंड रिफ्रेशमेंट करना है। ठीक है, तो गुरुजी इसमें तो आपको बता दिए, मैथ्स बता दिए, रीजनिंग बता दिए, जीके जीएस के लिए क्या करें। देखिए इतना कम समय में ना आप कोई एक पुस्तक को तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे हम हमेशा सभी बच्चों को कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक अगर पढ़ते तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ नहीं, आर्ट्स में हिस्ट्री का कम से कम, हिस्ट्री में अगर पढ़ना होगा तो 9th-10th का है ना, जीएस में बाबू इंपॉर्टेंट याद बन जाएगा कि जीएस मेरे बाबू एनसीईआरटी का क्या, हिस्ट्री मेरे बाबू सबसे पहले हिस्ट्री में देख लीजिए, हिस्ट्री में अब 9th और 10th का है ना, 9th-10th का है ना। इसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा 9th-10th का। इसके बाद बाबू साइंस भी पढ़ लीजिएगा 9th-10th का। बाकी चीज क्यों नहीं पढ़ना है, बाकी के लिए आपके पास में लूसेंट सब्जेक्टिव है, लूसेंट सब्जेक्टिव है बाबू। लूसेंट सब्जेक्टिव से आप क्या क्या पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा है ना, और एक करेंट अफेयर के लिए स्पीडी। ठीक है, स्पीडी बुक को चार्ज जाइएगा और डेली एक मॉडल सेट लेके आज से लगाना चालू कर दीजिए। इतना काम अगर आप करेंगे तो इतना विश्वास रखिए, इतने लंबे समय में आपको पढ़ाने के बाद मुझे फील हुआ है कि इतना अगर कार्य आप कोई बच्चे आज से करना चालू करेंगे तो इतना होगा कि इतना बल्क सीट में आपका एक सीट क्या होगा, सुनिश्चित होगा। क्योंकि हमने आपको पीटी के साथ साथ फिजिकल का भी रणनीति बताया है। जो बच्चे दुबले पतले हैं उनको थोड़ा सा खान पान भी, क्योंकि फिजिकली फिट भी रहना है, उनका वेट भी होगा है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हेल्दी हो चुके हैं, ऐसे हमारे से ज़्यादा हेल्दी, ऐसे तो आपको हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर हेल्दी हो गया, उनका वेट ज़्यादा हो गया होगा तो उनको अभी से जो है थोड़ा सा रनिंग, क्योंकि रनिंग बनाने में, स्टेमिना में समय लगेगा। ठीक है, तो अभी से इस कार्य को प्रारंभ करेंगे और डेली रूटीन बना के डे बाय डे एक सेट आप एनालाइज करेंगे, एक सेट देंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करेंगे। विश्वास रखें, आपका एक सेट 100% सुनिश्चित होगा। थैंक यू।